अभी तक हम लोगों ने लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जिसमें हम लोग फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालते हैं, कटिंग ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, इन सबसे लेंस के फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो कैलकुलेट किया है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रियल ऑब्जेक्ट विद कॉन्वेक्स लेंस के कुछ केसेस किए थे, तो ये सारे डायग्राम तुमने बना लिए हैं, इनके रिजल्ट तुम्हें याद है? बोलो। कॉन्केव लेंस के केस में एक ही केस है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ये देखना, एक रे डायग्राम का क्वेश्चन है, ये है, देखो करो ट्राई। अच्छा, ये जो है ना, ये सिंबल है किसका? पहला वाला जो बना हुआ है, ये सिंबल बनेगा कॉन्वेक्स लेंस का, और इस तरह से ये जो सिंबल बना होता है, ये बनेगा कॉनकेव लेंस का। देखो करो ट्राई। क्या करेंगे इसमें, जैसे ये लाइट रे है, ठीक है, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक और लाइट रे ले लो जो इस लाइट रे के पैरेलल हो और इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो, और हमको मालूम है कि ये दोनों मिलके कहाँ इंटरसेक्ट होने चाहिए, ये इंटरसेक्ट होने चाहिए उसके फोकल प्लेन में। तो फोकल प्लेन में इंटरसेक्ट होने के लिए ये वाला पॉइंट आएगा, तो इसका मतलब है कि ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर से जा रही होगी, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। सर इसमें वो वाली रे ले सकते हैं जो सर उस मतलब लेफ्ट वाले फोकस से उसी के पैरेलल जा रही हो और फिर वो पैरेलल हो जाएगी। हाँ, वो भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। अब इस डायग्राम में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, सही से सेट ना हो, क्योंकि वो उसने एफ और एफ डैश थोड़ा दूर दूर बना रखे हैं ना। तुमने अगर अपनी कॉपी में सही बनाए हैं एफ और एफ डैश, तो वो पॉइंट दोनों एक्सिस, दोनों रेज लेने पे सेम ही है। फोकल प्लेन पे। हाँ, यस सर। ठीक है ना। और इसी तरह से इसके लिए ले लो एक लाइट रे, इस तरह से ले लेंगे, क्योंकि ये इसके पैरेलल पी से जाएगी और वो अनडेविएटेड पास होगी, ठीक है। और ये दोनों कहाँ मीट करने चाहिए, तो ये दोनों एफ डैश पे मीट करने चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइट रे है डाइवर्ज होगी, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर जा रही होगी। देखो क्लियर है। क्लियर है रे डायग्राम? यस सर। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। कॉन्वेक्स लेंस है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ एंड कॉन्केव लेंस है 10 सेंटीमीटर एंड दे आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो convex lens and concave lens, ट्वेंटी एंड 10, और इनके बीच का गैप भी 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट diameter 5 mm
is incident on convex lens symmetrically. Symmetrically का मतलब है कि ऊपर और नीचे का जो गैप है वो सेम है, और ये डायमीटर हमको दिया हुआ है, दिस डायमीटर इज 5 mm. तो अब ये बताओ कि अगर ये 5 mm है तो ये पैरेलल बीम इस P1 से कितने डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करेगी? इस P1 से ये इसका फोकस बनेगा 20 सेंटीमीटर पे, और ये इसका फोकस तो होगा ही, साथ ही साथ अगर ध्यान से देखो तो क्या ये कॉनकेव लेंस का भी फोकस होगा? तो जब ये लाइट रे इस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी इस तरह से, तो कन्वर्ज होके मीट करने से पहले ही कॉनकेव लेंस पड़ जाएगा, और कॉनकेव लेंस इस लाइट बीम को किधर डाइवर्ज करेगा? देखो कॉनकेव लेंस के लिए हम लोग बोलेंगे कि उसके ऊपर जो लाइट बीम पड़ रही है वो उसके फर्स्ट फोकस पे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो उसको पैरेलल कर देगा। तो ये वाला डिस्टेंस स्मॉल डी हमको फाइंड करना है। तो देखो तुमको कोई दो ट्राइंगल दिख रहे हैं जिनमें तुम सिमिलैरिटी यूज कर पाओ? तो भाई एक तो प्रूफ दैट इमर्जिंग इज आल्सो पैरेलल, तो पैरेलल तो हो ही गई क्योंकि वो रेज इस तरह से आ रही है फोकस पे, तो इसलिए पैरेलल हो जाएगी। और स्मॉल डी निकालने के लिए देखो ध्यान से, तो हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल डी अपॉन 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से तुम्हें स्मॉल डी की वैल्यू 2.5 mm मिल जाएगी। निकाल लिया होगा, बताओ, या नहीं कर पाए थे? क्यों भाई? हो गया था सर। कोई डाउट इसमें किसी को? बताओ। No, sir. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, देखो इसमें क्या कह रहा है, कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ 20 इज सेपरेटेड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग लेंस फोकल लेंथ 30। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, बस पूछा कुछ और है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया, और डाइवर्जिंग लेंस हो गया। इसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके ऊपर लाइट बीम, पैरेलल बीम इसके ऊपर फॉल हो रही है, तो हमें मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस से कितने डिस्टेंस पे कन्वर्ज होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस से ये, एक सेकेंड, कॉन्वेक्स लेंस 20 है, कॉन्केव लेंस 30 है, और दोनों के बीच का जो गैप है ये 8 सेंटीमीटर है। तो कॉन्वेक्स से ये बीम जो है ये कितने डिस्टेंस पे कन्वर्ज होगी? तो देखो ध्यान से, ये कॉन्वेक्स से 20 पे कन्वर्ज होगी, तो कॉन्केव के लिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और कॉन्केव से ये पॉइंट कितना दूर आएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एक बार कॉन्केव के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के लिए u की वैल्यू ध्यान से देखना, तो +12 पड़ेगी, f की वैल्यू -30 रहेगी। तो हम इसमें यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से v निकालो, क्या आता है बताओ? e क्या आता है, निकल के देखो। 20
+20 या -20? +20 आता है। तो देखो +20 आने का मतलब है कि जो फाइनल इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है? रियल। हाँ, फाइनल इमेज रियल है, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला मिसकंसेप्शन भी हट जाना चाहिए कि कॉनकेव लेंस से हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होगी। वो डिपेंड करेगा, जैसे कि इस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट था तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की उसने रियल इमेज फॉर्म कराई है, ठीक है ना। कर लिया सभी ने? सेकेंड पार्ट करो इसका। सेकेंड पार्ट में क्या डिफरेंस है? सेकेंड पार्ट में डिफरेंस ये है कि पहले कॉनकेव रखा हुआ है और फिर कॉन्वेक्स है। ये F30 है, ये F20 है, दोनों के बीच में गैप करो अपने आप 8 सेंटीमीटर है। तो इसके ऊपर जो रेज इंसिडेंट होंगी पैरेलल, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस को ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये बताओ कि ये जो I1 बना है ये कॉनकेव के लिए तो इमेज है, लेकिन क्या कॉन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट होगा? और कॉनकेव से ये कितना पीछे होगा? कॉनकेव से ये 30 सेंटीमीटर पीछे होगा, फोकल लेंथ है तो, फोकस है तो इसके लिए सॉल्व करेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए u का वैल्यू पड़ेगा इस बार कितना? -38 पड़ेगा। और f का वैल्यू ध्यान से देखो तो +20 होगा। फिर से यूज करो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखो यहाँ से v कितना आता है अप्रोक्सीमेटली? हम्म 1/20 माइनस 1/38 तो 42.22। 38/9 380/9। yes sir 42 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर हम रे डायग्राम आगे कन्वर्ट करें बनाएं तो ये ऐसा बनेगा। क्लियर है? बताओ, कर लिया था सभी ने? यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is placed in front of a convex mirror. ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच में गैप दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि वेयर शुड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, मतलब इस ऑब्जेक्ट को लेंस से कहाँ रखना चाहिए जिससे इमेज सो दैट इट प्रोड्यूसेस इमेज ऑन इटसेल्फ। मतलब वो ये चाह रहा है कि जो लाइट रे इधर से जाए वो इसी डायरेक्शन में वापस आ जाए, जिस डायरेक्शन से जाए उसी डायरेक्शन से वापस आ जाए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो मिरर के ऊपर ये लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल हो।
क्योंकि मिरर के ऊपर अगर परपेंडिकुलरली फॉल होगी तो मिरर उसको उसी डायरेक्शन में रिट्रेस बैक कर देगा। और ऐसा करने के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, यानी ये पॉइंट यहाँ से 15 होना चाहिए। अब तुम ध्यान से देखो, फॉर लेंस के लिए इमेज कहाँ बननी चाहिए? तो लेंस के लिए इमेज बननी चाहिए 10 + 15 यानी कि 25 सेंटीमीटर पे, और उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1/f = 1/v - 1/u यूज करो और यहाँ से u की वैल्यू निकालो। तो देखो ध्यान से, -100 आती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम्म, Yes, sir. आती है ना। और एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स तो कर नहीं पाएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं इस चैप्टर में, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। और ये एक्सपेरिमेंट है, देखो एक एक्सपेरिमेंट तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में होता है जिसको बोलते हैं यूवी मेथड। यूवी मेथड तो बहुत कॉमन सेंस है, सिंपल है कि हम लेंस ले रहे हैं या फिर कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, उससे यू मेजर कर रहे हैं, उससे जो इमेज आ रहा है उससे वी मेजर कर रहे हैं और यू और वी की वैल्यू रख देते हैं फॉर्मूले में तो एफ निकल आता है। तो यूवी मेथड लेंस के लिए भी है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी है और कॉनकेव मिरर के लिए भी है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों में ही रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो रियल इमेज क्या है कि रियल इमेज जहां बन रही होती है वहां पे हम एक दूसरी पिन रख के उस इमेज की लोकेशन पता कर सकते हैं। कभी किए कोई एक्सपेरिमेंट ऑप्टिकल बेंच पे? तो बताओ। सर वो ग्लास लैब वाला किया था एक बार। बस लेंस या मिरर वाले कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं। तो अभी देखना जब जाओगे स्कूल तो कुछ ना कुछ कराया जाएगा, तब बताना। तो उसमें क्या है ना, कॉन्वेक्स मिरर के साथ प्रॉब्लम है। कॉन्वेक्स मिरर के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट रखते हैं सामने, तो हमको मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब क्या होता है कि बिहाइंड द मिरर वाली जो इमेज है वो हमको दिख तो रही होती है, लेकिन वो कहाँ बन रही है वो थोड़े ना पता चलेगा। वैसा थोड़े ना कि मिरर के पीछे जाके पता चल जाएगा कितने डिस्टेंस पे बन रही है। रियल इमेज जो मिरर के सामने बनती है उसको तो हम लोकेट कर लेते हैं एक दूसरी पिन की मदद से, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के पीछे बनती है तो उसको लोकेट करना डिफिकल्ट होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का अगर हमें फोकल लेंथ निकालना है तो उसके लिए हम ये जो सामने तुम्हें सेटअप दिख रहा है इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसको यूज ऐसे करते हैं कि पहले कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम वो इमेज सी या इमेज आई लोकेट कर लेते हैं। उसके बाद बाकी कोई सेटअप चेंज नहीं करते हैं, मिरर लेते हैं और उस मिरर को बीच में स्लाइड करके एक ऐसी पोजीशन में सेट करते हैं जिससे जो फाइनल इमेज है वो ओ पे ही बन जाए। तो मिरर और वो जो पिन हमने पहले वहां रखी थी उनके बीच के डिस्टेंस से हमको कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाता है, यानी फोकल लेंथ पता चल जाती है। ठीक है ना, तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, ये भी लिख लेना। तो एक्सपेरिमेंट में अगर कोई क्वेश्चन आए हुआ है या जो भी पहले आए हुए हैं उनके लिए तुम्हें ये डायग्राम दिमाग में होना चाहिए बस। बाकी तो वैल्यूज दी होंगी तो तुम कैलकुलेट कर लोगे, बट होता क्या है वो उसके लिए डायग्राम क्लियर होना चाहिए। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और ये भी लिख लेना, दिस इज मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, जिसमें लेंस भी यूज होता है। ठीक है, और देखो नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, convex lens focal length 20 centimeter and a glass slab is placed at a distance 5 centimeter। तो इस ग्लास स्लैब की वजह से शिफ्टिंग निकाल लो कितना होगा, यही तो करना होता है। तो शिफ्टिंग हो जाएगी t × 1 - 1/μ। तो ये शिफ्टिंग कितनी आती है 1 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है ऑन दी अदर साइड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो पहले लेंस के लिए सॉल्व कर लो। लेंस के लिए क्या करोगे, फॉर लेंथ 60 आएगा सर। u - 30 है और f की वैल्यू +20 है। तो लेंस के लिए अगर तुम v निकालोगे तो v की वैल्यू +60 आएगी।
तो +60 अगर आ रही है तो इसका मतलब है वो रेस राइट साइड से आ रही है। तो फाइनली जो इमेज बनेगी, मतलब ये तो हो गया सपोज I1, ये तो हो गई I1, लेकिन I1 से जो I2 बनेगी वो इधर की तरफ और शिफ्ट हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाइनल इमेज फ्रॉम लेंस, लेंस से फाइनल इमेज कितने डिस्टेंस पे हो जाएगी? 61 सेंटीमीटर होगी। बताओ क्या डाउट है? फाइनल इमेज फ्रॉम लेंस 61 सेंटीमीटर आएगी। रे डायग्राम अगर बनाए तो इस तरह से कुछ बन जाएगा, ये इधर आ रही होगी, ये बन जाएगा। ठीक है सर हाँ बोलो। सर ये कैसे पता चला कि लेंस स्लैब के आगे रखा है? क्वेश्चन पढ़ के ही पता चला। ऑब्जेक्ट जो है ऑन दी अरे अदर अदर साइड है ना, ऑब्जेक्ट ऑन दी अदर साइड ऑफ द ग्लास प्लेट दिया तो है। तो सर अदर साइड मतलब उस साइड नहीं हो सकता, ग्लास स्लैब के आगे? अच्छा हाँ ये कह रहे हो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस ऑन दी अदर साइड ऑफ ग्लास। हाँ थोड़ा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग तो आई है, तो वैसे भी कर लो सॉल्व, और क्या, एक और क्वेश्चन कर लो। तो उससे क्या आंसर आता है? उसमें फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 24 हो जाएगी, नहीं 24 नहीं 29 हो जाएगी। तो यही वाला होगा कैलकुलेशन, फिर उसमें बढ़ जाएगा ना 29 के केस में तो। क्लियर ही वाला क्वेश्चन फिर, ठीक है ना? नेक्स्ट और देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस इज हेल्ड 45 सेंटीमीटर अबव द बॉटम ऑफ एन एम्प्टी टैंक। ठीक है, तो सपोज ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और टैंक का जो बॉटम है उससे उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन द बॉटम ऑफ टैंक, मतलब ये हो गया पॉइंट O, और इस पॉइंट O का जो इमेज है इज फॉर्म्ड 36 सेंटीमीटर अबव द लेंस। तो इसका इमेज यहाँ पे सपोज बन रहा है I1, ये हाइट दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले केस में हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि U का वैल्यू अगर -45 है तो V का वैल्यू +36 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। देखो यहाँ से 1/f इक्वल टू 1/36 माइनस माइनस प्लस 1/45। तो देखो यहाँ से फोकल लेंथ कितना निकल के आएगा, ये फोकल लेंथ यहाँ से देखो तो 20 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। ठीक है, ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे। इसके बाद ये कह रहा है नाउ लिक्विड इज पोर्ड इनटू द टैंक अप टू अ डेप्थ 40 सेंटीमीटर। तो सपोज 40 सेंटीमीटर तक हमने एक लिक्विड इसमें फिल कर दिया है।
तो देखो लिक्विड फिल करने से क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो पहले 45 सेंटीमीटर पे अपीयर हो रहा था, अब वो थोड़ा ऊपर अपीयर होगा लेंस के लिए, और उस केस में उसका जो इमेज है वो 48 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो केस 2 में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि v की वैल्यू प्लस 48 सेंटीमीटर है, v की वैल्यू प्लस 48 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ इसमें 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से u निकालते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से u का वैल्यू निकालोगे अगर, तो ये आएगा माइनस का 240/7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ध्यान से। अब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उस लेंस से। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ भी लिख सकते हैं। एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसमें बोल सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें नजर आएगा 40 सेंटीमीटर अपॉन म्यू पे, और उसमें प्लस हम 5 सेंटीमीटर और करेंगे तो ये 240/7 सेंटीमीटर के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू देखो कितना निकल के आएगा, 240/7 माइनस 5, ठीक है, और इन्वर्स करके 40। तो ये देखो ध्यान से, ये 56/41 निकल के आ रहा है। ठीक है ना, देखो क्लियर है क्या किया है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन लेंस एंड मिरर। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ कॉन्केव है तो -10 लिख सकते हैं, एंड कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ -16.7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कंसीडरिंग ओनली द रेज दैट लीव्स द ऑब्जेक्ट एंड ट्रैवल फर्स्ट टुवर्ड्स मिरर, लोकेट द फाइनल इमेज। देखो इसमें क्या है ना, इसमें दो टाइप के इमेज बनेंगे वैसे अगर नॉर्मली क्वेश्चन बने तो। एक तो लाइट रेज वो होंगी जो ऑब्जेक्ट से निकल के लेंस पे जाएंगी और लेंस से फिर इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी, तो एक इमेज वो बनाएंगी। और एक इमेज वो होंगी, एक रेज वो होंगी जो पहले ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर पे टकराएंगी, मिरर पे टकराने के बाद फिर लेंस पे टकराएंगी और उसके बाद फिर वो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी, तो वो दूसरी इमेज होगी। तो हमें यहाँ इस क्वेश्चन में वो दूसरी वाली इमेज के बारे में पूछा हुआ है, यानी उसमें हमको पहले रिफ्लेक्शन मिरर पे लेना है और फिर रिफ्रैक्शन लेंस पे लेना है। तो मिडवे कह रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से 12.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो कॉन्केव मिरर के लिए पहले सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, कॉन्केव मिरर के लिए u का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 12.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ माइनस में होगी, ये हो जाएगी -10 सेंटीमीटर, और मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/f माइनस 1/u। देखो तो यहाँ से ये v का वैल्यू देखो कितना निकल के आएगा। तो यहाँ से v का वैल्यू माइनस का 50 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है ना, और ये फर्स्ट इमेज बनी है तो इसको हम नाम दे देते हैं सपोज I1। अब देखो -50 का मतलब ये है कि मिरर के लिए
पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट वाला होगा, क्योंकि इंसिडेंट रेज राइट साइड में आई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट से जो रेज चली हैं वो मिरर से 50 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रही हैं। अब जरा ध्यान देखना, मिरर से 50 सेंटीमीटर पे, तो ये कन्वर्ज हो नहीं पाएंगी, कन्वर्ज होने से पहले ये लेंस पड़ जाएगा बीच में। बट ये डिस्टेंस तो हमको मिली गई, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की दी हुई है 50 सेंटीमीटर, और इसी को हम लोग I1 बोल रहे हैं। अब इसमें जरा ध्यान से देखना, ये जो I1 है ये मिरर के लिए तो इमेज है, लेकिन वो जो लेंस है कॉन्केव लेंस, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अगर हम कॉन्केव लेंस के लिए सॉल्व करें तो कॉन्केव लेंस के लिए, अब ध्यान से देखो, कॉन्केव लेंस के लिए क्या U की वैल्यू ये प्लस का 25 सेंटीमीटर बनेगा, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, U की वैल्यू प्लस 25 बनेगा। लेंस का फोकल लेंथ माइनस 16.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं फिर से, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहां से देखो v का वैल्यू कितना आता है, v का वैल्यू अगर निकालोगे तो यहाँ से v आ रहा है माइनस का 50.3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इमेज फॉर्म बाय लेंस, तो ये हो गया अनदर इमेज I2। अब ध्यान से देखना, इस लेंस के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट वाला था, लेंस के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट वाला था। तो अगर लेंस से -50/3 पे इमेज है, तो इसका मतलब है कि अब ये जो इमेज बन रही है वो लेंस से 50/3 राइट में बन रही होगी, और राइट में बनने का मतलब है कि ये वो इमेज I2 है जिसका डिस्टेंस लेंस से, ध्यान से देखो, लेंस से ये डिस्टेंस 50.3 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि मिरर से ये क्लियरली कितना पीछे हो जाएगी, 25.3 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर हो जाएगी। ठीक है ना, नेगेटिव आया है, नेगेटिव आने का मतलब है, नेगेटिव निकल के आया है लेंस के लिए, तो इसका मतलब है कि ये वर्चुअल इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है। ठीक है ना, तो 25.3 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर हो गया। अब इसमें अगर हमें कभी कभी ओवरऑल मैग्निफिकेशन पूछा हो, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन से मतलब है, देखो पहला जो मैग्निफिकेशन है इसको हम लोग लिखेंगे HI1/HO, और दूसरा मैग्निफिकेशन को लिखेंगे HI2/HI1, क्योंकि सेकंड केस के लिए I1 ऑब्जेक्ट है। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ, M टोटल को अगर डिफाइन करें तो हम लोग बोलेंगे कि फाइनल वाली इमेज यानी HI2 अपॉन सबसे पहले वाला ऑब्जेक्ट यानी HO। तो ध्यान से अगर तुम मैथ्स लगा के देखो तो क्या हम HI2/HO को ऐसे लिख सकते हैं, HI2/HI1 इंटू HI1/HO। तो एक तरह से जो मैग्निफिकेशन है वो इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस का प्रोडक्ट आएगा, और ये हमेशा ही आएगा। तो ये बात आगे के लिए याद भी रख सकते हो कि कभी भी हमें कई बार रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो अगर हमें टोटल मैग्निफिकेशन निकालना होगा तो हर एक मैग्निफिकेशन का हम प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालते हैं कितना निकल के आएगा प्रोडक्ट इसका। तो देखो M1 की वैल्यू क्या बनेगी, M1 होगा मिरर के लिए, तो मिरर के लिए हम लोग M लिखेंगे माइनस का V/U। तो माइनस V/U देखो कितना आएगा, V का मतलब है -50 और U का मतलब था -12.5, माइनस का 12.5। तो देखो ये -4 आ रहा है। और M2 अगर लिखेंगे लेंस के लिए, तो लेंस के लिए V/U आएगा, V की वैल्यू है -50.3 और U की वैल्यू थी 25। तो डिवाइड करो, देखो क्या मिलेगा, तो ये आएगा माइनस का 2.012 विद साइन लिखना। तो M टोटल अगर निकालोगे यानी M1 इंटू M2, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, तो ये आ जाएगा प्लस का 8.048। अब ध्यान से देखो मैग्निफिकेशन तो आ ही गया यहाँ से कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है उससे कितने टाइम्स बन रही है, एनलार्ज है या डिमिनिश्ड है, पता चल जाएगा। तो +8 आ रहा है यानी एनलार्ज तो वही है, और प्लस आने का मतलब है
कि ये कैसी इमेज है, ये इरेक्ट इमेज है, ठीक है ना। फाइनली जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट इमेज होगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। m1 भी निगेटिव है, m2 भी निगेटिव है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि 2 बार इन्वर्जन हो रहा है, 2 बार इन्वर्जन हो रहा है, इस वजह से ऐसा है। देखो क्लियर है। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है।